और मेरे जो कुछ भी हुआ है साइकिलिंग की वजह से ही हुआ है। 4-5 नौकरी लग गया, मैं अभी पीटीआई में ज्वाइन करने वाला हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से करीब करीब हजारों की संख्या में साइकिलिस्ट हैं जो विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी में कार्यरत है और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो साइकिल लगभग 1,70,000 में स्टार्ट होके 20 लाख रुपए। तो आज तक राजस्थान के इतिहास में सबसे ज़्यादा महाराणा प्रताप अवार्ड है वो साइकिलिस्टों को ही मिला है, जिसमें बीकानेर के करीब करीब 18 से 19 साइकिलिस्ट हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग हमें कंधों पे लेके चलते थे या साइकिल की आगे वाले डंडे पे बिठा के लेके जाते थे, वो हम नहीं कर पा रहे। रुकावटें आती है सफलता की राह में, यह कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा लेता है जो हार नहीं मानता। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं भागीरथ और आप देख रहे हो झलको बीकानेर पर आप रो घणो स्वागत है। आज आप साइकिलिंग गुरु है बियाँ आपने वार्तालाप कराने वास्ते आवड़ा और बे कई कुछ हिसाब सु साइकिल है जिके विद्यार्थियों ने सीखा है और बीकानेर का तमाम विद्यार्थी है जिका आटे साइकिलिंग सीखण वास्ते आवे दूर दूर सु। तो अबार आप सके गुरु जी बैठा है बियाँ आप वार्तालाप करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम किशन कुमार पुरोहित है। UCI CFI से मैं साइकिलिंग कोच हूँ और पूर्व में मैं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी भी रहा हूँ और इंडियन सिलेक्शन कमेटी टीम का मेंबर भी रहा हूँ। सिलेक्शन कमेटी जो इंडिया टीम सेलेक्ट करती है उसका मेंबर भी रहा हूँ। आपने गुरु जी आ साइकिलिंग के बारे में कहीं सोची कि आप साइकिलिंग सु बच्चा जीवन है जिको सुधार सका? साइकिलिंग बीकानेर में मेरे पूज्य दादा श्री गुरु रामदेव जी शर्मा, गुरु वशिष्ठ अवार्डी, जिन्होंने साइकिलिंग की नींव बीकानेर में रखी। वो पूर्व में बीकानेर में जब साइकिलिंग नहीं होती थी, केवल तांगा दौड़, घुड़दौड़, ये बैलगाड़ी दौड़ और होती थी, उस समय वेस्ट बंगाल जाके उन्होंने साइकिलिंग की और 1957 में उन्होंने नेशनल चैम्पियन का खिताब वेस्ट बंगाल से खेलते हुए जीता। फिर 64 में पूर्व MLA थे बीकानेर में गोकुल प्रसाद जी पुरोहित, जब वो कलकत्ता गए तो उन्होंने रामदेव जी को बोला कि भाई आप पुष्कना ब्राह्मण हैं या जो भी हैं तो आप बीकानेर में ये गेम करें ताकि बीकानेर के नौजवान साथियों को या खिलाड़ियों को मौका मिले एक क्षेत्र में जाने का। तो 1964 में परम श्रद्धेय रामदेव जी शर्मा जी गुरु जी यहाँ बीकानेर में साइकिलिंग को लेके आए और उन्होंने अपना समर्पण पूरा जीवन साइकिलिंग के लिए लगा दिया और उन्हीं की लेगेसी को हम लोग साथी लोग ये उन्हीं के नाम से गुरुदेव वेलफेयर सोसाइटी चलाते हैं। ये क्लासेज स्टार्ट करें कि तो कुछ टाइम हो गया? वैसे तो मैंने साइकिलिंग कोचिंग 97 से शुरू की है, तो करीब 22-23 साल से मैं साइकिलिंग के क्षेत्र में हूँ। पहले मैंने भी की थी खुद ने साइकिलिंग, उसके बाद में मैं कोचिंग के क्षेत्र में हूँ। अब आर कितना विद्यार्थी है जिका आर्ट है मतलब साइकिलिंग ट्रेनिंग ले रही है? गुरुदेव वेलफेयर जो सोसाइटी सेंटर है इसमें करीब 150 खिलाड़ी है, जिसमें 30 महिला खिलाड़ी है, 120 बच्चे हैं जो विभिन्न गाँवों से, पास के मोहल्लों से, पुराने साइकिलिस्ट उनके परिवारों से जुड़े हुए हैं और सब यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हैं। आप इतना बच्चा ने क्या कुछ गाइड करो और यानी क्या कुछ ट्रेनिंग दो? बच्चों का जैसे साइकिलिंग है वो एज वाइज गेम है, 14 साल, 16 साल, 18 साल, 23 और 23 से ऊपर। तो इन सभी बच्चों का एक अलग से शेड्यूल होता है डेली का, वीकली ऑफ मंडे का रहता है इसमें, और बाकी इनको शेड्यूल के हिसाब से डेली ट्रेनिंग जो आज कितना करना है, कल कितना करना है, कौन सा गेयर रेशियो चलाना है, कौन सी डाइट लेनी है, तो हम सभी साथी लोग मिलकर इन सबको हर दिन का ऐसे बताते रहते हैं और मॉर्निंग में बताते हैं, उसके हिसाब से ट्रेनिंग चलती है इनकी। कितना कुछ विद्यार्थी है जिका नौकरी लाग चुका है और कितना विद्यार्थी गोल्ड मेडल है जिका ला चुके हैं? बीकानेर में साइकिलिंग का गुरुजी के आशीर्वाद से करीब करीब हजारों की संख्या में साइकिलिस्ट हैं जो विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी में कार्यरत है और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और मेडल जो जैसे गुरु वशिष्ठ अवार्ड हो गया, गुरु और राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ गुरु महाराणा प्रताप अवार्ड है। तो आज तक राजस्थान के इतिहास में सबसे ज़्यादा महाराणा प्रताप अवार्ड है वो साइकिलिस्टों को ही मिला है, जिसमें बीकानेर के करीब 18 से 19 साइकिलिस्ट हैं, उनको महाराणा प्रताप अवार्ड मिल चुका है। 4 कोचेज हैं, उनको भी गुरु वशिष्ठ अवार्ड मिल चुका है। तो ये एक साइकिलिंग के लिए बड़ी उपलब्धि है कि एक ही खेल में इतने महाराणा प्रताप अवार्ड और गुरु वशिष्ठ अवार्ड। 1984 में सर्वप्रथम गुरु वशिष्ठ अवार्ड जब शुरू हुआ था तो गुरु रामदेव जी शर्मा को प्रथम मिला था, उसके बाद ललित कुमार जी छंगानी उनको मिला, फिर महेश जी रंगा को मिला और हमारे एक साथी कोच और हैं सरवण राम जी बाम्बू साहब, उनको भी जो अभी खेल अधिकारी है उनको भी गुरु वशिष्ठ अवार्ड मिल चुका है। आपस आगे और भी गुरुजन है। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार, मैं रामकंठ चौधरी, महाराणा प्रताप अवार्डेड साइकिलिस्ट। तो गुरुजी जो भी साहब उनको हम क्या इनका शेड्यूल बनाते हैं, ट्रेनिंग शेड्यूल आज क्या रहेगा, तो सारे तो बच्चे साथ नहीं जाते, तो सगला ने अलग अलग जो 10 गो एक ग्रुप हो गयो, 10 गो एक ग्रुप हो गयो। तो जो भी है जीताराम भाई जी है, शिवरतन भाई जी है, सारडा जी है, किशन भाई जी है,
तो ये शेड्यूल बना देते हैं कि ये शेड्यूल में इन बच्चों को ये ट्रेनिंग करानी है। आप ये यार मतलब प्रैक्टिस है जी की किस जगह करो? ये नाल रोड में थे, ये जो नाल रोड टोल वहाँ गए गजनेर। तो आप देख सका अब आ हाईवे रोड पर आप प्रैक्टिस कराओ तो इस लिए सरकार ने कोई स्टेडियम वगैरह बनाना चाहिए। स्टेडियम तो चल रहे गंगा सिंह विश्वविद्यालय में ट्रैक का, और पहले अपन करनी चाहिए स्टेडियम हो। आपस आगे साइकिलिंग सहयोगी और भी है जिका पहला भी है यार मतलब नौकरी ले 4-5 नौकरियां साइकिलिंग के जरिए आ चुकी है और अभी चीज़ ने अभी तक एक्सेप्ट भी कौन करी है। अब बार कई चीज़ में कार्यरत है, आप आइए वार्तालाप करेंगे। नमस्कार सर। अभी मैं कृषि सुपरवाइजर पोस्ट पर कार्यरत हूँ और मेरे जो कुछ भी हुआ है साइकिलिंग की वजह से ही हुआ है। 4-5 नौकरी लग गया। मैं अभी पीटीआई में ज्वाइन करने वाला हूँ 2-3 दिन में बाद। और पहले साइकिलिंग में जब यहाँ पर आया था मतलब 2-3 महीने में मेरे को पता चलने लग गया कि यही है जो कुछ है। किशन जी पुरोहित है जिनके ही चरणों में मैंने आज तक जो कुछ भी किया है वही किया है। और मैं ही नहीं, यहाँ पर बहुत से हैं जो एक ही नौकरी नहीं 2-2, 3-3, 4-4 इनकी वजह से हमेशा लग जाते हैं। कोई किसी में ज्वाइन करता है, सबसे ज़्यादा रेलवे में यहाँ पर। और धीरे धीरे जो बच्चे आते हैं जो 2% कोटे से वगैरह वगैरह जो कुछ है मतलब नौकरी लग जाती हैं कैसे जैसे। स्कोप की बात करा तो आप स्कोप साइकिल में बहुत ज़्यादा है। पढ़ाई में भी मतलब 2% कोटे में सरकार ने भी अभी दे रखा है। और इसके अलावा गेम से मतलब सीधा मेडल के थ्रू लगते हैं तो रेलवे में, आर्मी में बहुत से विभाग हैं जैसे गेम लग जाते हैं। और जिका विद्यार्थी है ट्रेनिंग लेना आ रहा है बियंगा गार्जियन है जिका भी आवड़ा भी हूँ यहाँ बात करेंगे। नमस्कार सर, आप कहीं कुछ कहना है? सर ये बहुत ही अच्छा गेम है साइकिलिंग जो है, और कोच हैं किशन जी, सरवण राम जी डूडी, जीताराम जी हैं, रामकर्ण जी हैं। ये लोग बच्चों पे बहुत ध्यान देते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेंड करते हैं और हमें भी सहयोगी बना के रखते हैं अपना। हर माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चे को जैसे हमारे बुजुर्ग हमें कंधों पे लेके चलते थे या साइकिल की आगे वाले डंडे पे बिठा के लेके जाते थे, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। आपस आगे बीकानेर का जाने माने साइकिलिंग कोच सरवण जी डूडी है, आपस आगे जो डूडा भी हूँ आप वार्तालाप करेंगे भी और कहीं कुछ कहना साइकिलिंग के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार, जय शंकर। मेरा नाम सरवण डूडी है और मैं नेशनल गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ और नेशनल के भी मेरे पास 3 मेडल है। टोटल 9 मेडल है मेरे पास नेशनल के। और अभी मैं गुरुदेव साइकिलिंग परिवार में है जो वो कोचिंग दे रहा हूँ। जो आप रे मन रे मैंने आ क्या आई कि भाई आप बीकानेर जिका इतना विद्यार्थी स्टूडेंट है बियर मतलब साइकिलिंग यूँ मतलब आप जीवन सुधार सका। साइकिलिंग एक तरह मैं जब बच्चों छोटो स्कूल जाऊँ तो जना रामदेव जी शर्मा का भूतनाथ मंदिर है बड़े सेंटर हो गया कर तो देखता। अभी बाद मेरो बड़ो भाई मगर राम गोदारा रेलवे में भी टीटी है और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। तो वो पहला साइकिलिंग लगी अभी ने देखे देख बाद मैं लगी और भी बाद में साइकिलिंग करी मैं 2011 तक कोचिंग। आज तक आप कितना बच्चा मतलब ट्रेनिंग दे चुके हो और भी नौकरी लगा चुके? नौकरी तो बच्चे के टैलेंट पर है और पापा यहाँ दम के साथ नहीं कह सका भाई नौकरी आप लगा चुके हैं। हाँ, बच्चा ने कोचिंग दी है और हमने कोचिंग हूँ अभी तक हर साल 4-5 बच्चा जॉब लगे। अब की लाडले पीरियड में लगभग 25 बच्चा जॉब लगे। 2% घोटो होने की वजह जो चांदना जी नई पॉलिसी ले आया 2% घोटो भी मैं हमारे सेंटर का 25 बच्चा जॉब लगे 1 साल में। और अब तक बीकानेर में कम से कम 500 साइकिलिस्ट साइकिलिंग में नौकरी लग चुकी। और बच्चे में टैलेंट ढूंढा, फिजिकल में स्टेमिना भी मैं ढूंढा। वो ट्रेनिंग के साथ साथ साइकिल जब काम करे तो वो ट्रेनिंग बढ़िया कर सके। अब देख सका साइकिल है जी की कहीं कुछ हिसाब रही है कितनी कुछ महंगी है साइकिल जो यहाँ भी वर्ल्ड में आर्गोन 18 साइकिल चल रही है जो रोड बाइक और ट्रैक बाइक। तो साइकिल लगभग 1,70,000 स्टार्ट होके 20 लाख रुपए तक है। वही साइकिल अगर उसी कंपनी से आप अपने फिजिकल लेंथ के हिसाब से बनाओगे तो उसमें 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो जाएगी। वो मैंने हाइट के अकॉर्डिंग भी साइकिल बनेगी? हाइट के अकॉर्डिंग जो फ्रेम का साइज होता है 47, 49, 51 वो हाइट के हिसाब से होता है। और साइकिल आने के बाद में भी जैसे लोगों को लगता है भाई कोच की क्या भूमिका है, साइकिल ही तो चलानी है, तेज़ चला ले और चला, तो उसकी एक एक चीज़
देखनी पड़ती है, सीट है जो आगे पीछे है, हैंडल है जो उसको क्या करना है, वो एकदम पूरा उसको उस पर विचार किया जाता है। मैंने गुरु जी आप री कहीं मेन भूमिका रहे और साइकिल ने किया कुछ मेंटेन कर मतलब चलाई जाए। और मेरी भूमिका ही है, हमारे भी यहाँ तो 365 दिन तो किशन कुमार जी पुरोहित दिन रात टाइम देवे, और नेशनल और स्टैंडर्ड टूर्नामेंट हुए जिन्हें मैं टीम में लेकर मैं ही जाऊँ, बिया बांग साथ मैं ट्रेनिंग करूँ, ट्रेनिंग दूँ। बच्चे ने देखा कि बच्चों है जो को इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है, और भी बच्चे माते क्या करना चाहिए। घर वाले ने भी बोला भाई बिनु रेस्ट दो, डाइट दो, या साइकिल बिंगी अपग्रेड करो, तो ये चीज़ें नोट करा। अपन आज कई साइकिलिस्ट है जगह देख रहा है, तो इर महीने डाइट वगैरह बाकी यहाँ कुछ रहे बीर बार बताओ। डाइट को तो ये है कि अलग अलग है, जो नॉन वेज वाला खावा जगह पे बोल दिया भाई नॉन वेज हुए, तो हमारे तो गुरु जी रामदेव जी शर्मा जगह लहसुन प्याज तक कौन खाऊँ था, और इंटरनेशनल मेडल तक दिए। जो दूध है, ये घी है, जो को मिल्क प्रोडक्ट है, वो आज भी 80% ओरिजिनल मिल जाए, तो बिंग लिए साइकिलिस्ट है इतना निकल रही है। बाकी नॉन वेज वाला नॉन वेज खावे, बाकी हमने तो लगभग बीकानेर वेजिटेरियन साइकिलिस्ट। अच्छा गुरु जी एक बात रही कि साइकिलिंग आप जहाँ मतलब तैयारी करो एक रोड पर करा रही हो, हाईवे रोड पर, तो इस लिए कोई स्टेडियम या कोई अलग सू रोड बननी चाहिए कहीं इस बारे में बताओ। अलग वो रोड बननी चाहिए, लेकिन संभव अब वो तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो हमारे रोड पर मेरे देखने के बाद में 2 हादसा भी हो चुके हैं। एक दिनेश बिश्नोई साइकिलिस्ट हो जो को एक्सपायर हो गया, वो तो चलो कोई टूर्नामेंट चालो और रोड में साइड में गाड़ी खड़ी भी मार जार गिर गयो पीछू। एक राकेश बिश्नोई हो, इसका ये बनवट के कने एक्सीडेंट हुआ, वो मेरा हाथ में एक्सपायर हुआ। तो हादसा तो हो रही है, यहाँ वेलोड्रोम अभी बने हैं, कितने सालों हमारी मांग है। बनने के बाद में अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुए? उसमें कुछ कमियां हैं जो सुधार हो रही है, उसमें फिर बनने के बाद में जो कमियां होती है उसमें सुधार होगा। अगर सब कुछ अनुकूल हुआ तो हो सकता है कि मार्च तक सही हो जाए। आप ई जी मतलब आ रोड है हाईवे रोड, ई पर मतलब साइकिलिंग चलाने कोई मतलब साइकिल में कोई मतलब प्रॉब्लम वगैरह हो? नहीं, उसका रोड अच्छी है, लगभग ये रोड को वरदान है, क्योंकि देश आज़ाद हुए में पहले साइकिलिंग अगर चल रही है तो 80% व्हीकल वाला है जगह जाने कि ये रेसिंग साइकिल वाला है, और ये है जनबे तो कोऑपरेट करे। कोई नया अभी आज सलाम के अभी जो बाइकर आई हुई मत ज़्यादा लग गया, तो बे हल्की फुल्की कोई बदतमीजी कर दे, और बड़ी गाड़ी वालों को भी माने परेशान। साइकिलिंग का 3 टूर्नामेंट हुए, एक MTB हुए जो मोटे टायर वाली हुए जो कि अप डाउन खादो कीचड़ मार के निकले, एक ट्रैक साइकिल हुए जो कि वेलोड्रम, और एक रोड, तो 3 नेशनल हुए साल की। और बीकानेर है जो साइकिलिंग वो मक्का मदीना। पहला जिया गुरु जी पुराण की साइकिला चलती बे जिया लुप्त हो रही है, और अब विदेशी साइकिला चल रही है जिया साइकिलिंग वगैरह, तो बीर बारे में आप लोग कुछ कहना है? भी मैं ये है कि बीकानेर पहला एक साइकिल को मेन हब हुआ कर, तो हर घर में 1-2 साइकिल होती पर्सनल, और साइकिलिंग ने साइकिल ने गाड़ी क्यों था शहर में कि थारी गाड़ी देवन थोड़ी मांग ले रहा। और आप देखता कि हर 6-7वीं दुकान होती जो किराए की साइकिल मिलती। जूनागढ़ के आसे पास गाँव वाँव था, लोग बेबट किराए लेके पूरा आपको बाजार को रिजल्ट लेता। साइकिलिंग एक कोरोना के बाद में इतो पतो चलिए है कि साइकिल एक ऐसी चीज़ है जो आदमी ने फिट रखे। आप पहला देखता कि बच्चा है जो पहला घर में साइकिल आते होता, अभी साल में गार्जियन है जो ध्यान नहीं दे रही है, बच्चे ने लैपटॉप दिला दे, मोबाइल दिला दे, वो एक घर में सीमित हो जाए। पहला गोडा फोड़ता आप गली में, और में जनक अच्छा फिट रहा था और कम बच्चा बीमार पड़ता। तो साइकिलिंग हर आदमी ने करनी चाहिए, लंग्स के लिए और फेफड़ों के लिए और फिट के लिए। साइकिल एक इतनी बढ़िया वर्जिश है जो कोई बॉडी के लिए, और कोई इसी चीज़ को नहीं जो साइकिल हूँ कोई भी शरीर को अंग काम नहीं करे। साइकिल विज्ञान के तौर में भी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया। साइकिल हूँ एक फेफड़ा भी मजबूत रहे हुए, जो आज के टाइम में अगर दे कोई भी बच्चों या कोई जवान ने दे साइकिल पकड़ा दे जो को कितने टाइम नहीं चलेगा, तो वो 1 किलोमीटर में भी सांस है जो आप जैसे भी। रीज़न वो है कि आज ऑयलिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग खा रही है, तो डेली वर्जिश हूँ, रनिंग करना हूँ और साइकिल चलाना हूँ, सांस भी कम आपसी, और धारी प्लस रेट है कि भी सही रहसी, और शुगर BP सब कंट्रोल रहसी। साइकिल ही सब कुछ है। रुकावटें आती है सफलता की राह में, यह कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा लेता है जो हार नहीं मानता।